Assalamualaikum student, hope you all are fine. This is your YouTube channel Math with Shazia. I am Shazia Fahad here. Now this is your exercise 3.3 from your class 9th new mathematics book, and this book is used in the federal board. So your question number 1 is find the values of unknown when. Your first part is A and minus b equals to 7 and 1. So how you find your first a value and b value? आपका जो फर्स्ट वैल्यू है वो फर्स्ट के साथ मैच करेगा, सेकंड के साथ करके हम इस तरह से a और b के वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. a हमारे पास 7 आ गया, नो मोर सोल्यूशन, कुछ भी सोल्यूशन नहीं था, सिंपली a का आंसर आ गया, दैट्स ऑल. एंड माइनस b इक्वल्स टू 1. अब हमने माइनस b की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम क्या करेंगे, इस माइनस के साइन को खत्म करने के लिए -1 से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, सो माइनस बी बिकम्स प्लस बी इक्वल्स टू -1. सो इस तरह से आपका a और b का आंसर, a का आंसर 7 आया और b का आंसर -1 आया. Your second part is exercise 3.3 question number 1. Second part is 2a and 2b plus 3 equals to -10 minus b. -10 minus b. Again you write फर्स्ट वैल्यू को आप फर्स्ट वैल्यू के इक्वल लिखेंगे, 2 इक्वल्स टू -10. अब आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. a के साथ जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, बट यू डू यू डिवाइड इट बाय 2. -10 डिवाइडेड बाय 2. जब आपने डिवाइड किया 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, तो आपके पास a का आंसर आ गया -5. अब आप b का फाइंड आउट करेंगे. सेकंड वैल्यू को आप सेकंड वैल्यू के इक्वल लिखेंगे, 2b प्लस 3 इक्वल्स टू -b. अब ये -b है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा और 3 जो है वो राइट हैंड साइड पे चला जाएगा. बट रिमेंबर +3 है, वहां जाके -3 होगा, ये -b है, इक्वल के इस साइड पे आके +3 हो जाएगा, +b हो जाएगा. ठीक है, इक्वल्स टू -3. 2b plus 1b becomes 3b equals to -3. और 3b को खत्म करने के लिए, 3 को खत्म करने के लिए we divide it by 3. 3 को 3 से कैंसिल किया, बोथ साइड्स पे डिवाइड होके 1 आ गया, 3 1 जा 3. तो b का आंसर आपके पास आया -1. इस तरह से आपका पार्ट 2 का फर्स्ट वाले का आंसर आया, a का आंसर आया -5 और b का -1 आ गया. स्टूडेंट योर थर्ड पार्ट इज 2a - 4 and 6. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है, 8 एंड -b + 1 आपका राइट साइड पे है. सो आप क्या करेंगे कि आप 2a - 4 लिख देंगे इक्वल टू 8. सो -4 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके +4 बन जाएगा, 2a इक्वल्स टू 12. सो आपने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आप क्या करेंगे, आप दोनों को 2 पे डिवाइड कर देंगे, 2a/2 एंड 12/2. अब आपका ये 2 से कैंसिल होके 2 1 जा 2 आ जाएगा एंड 2 6 जा 12. a का आंसर आया 6. और अब आपने सेकेंड वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट इज 6 इक्वल टू -b + 1. अब चूंकि b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं b की प्लेस चेंज करूंगी, b इधर आके +b बन जाएगा और 6 उस साइड पर जाके -6 बन जाएगा. -6 + 1 b इक्वल्स टू -5. So your A and B answers are, your unknown values are A equals to 6
and b equals to -5. Okay, your fourth part is, मैं इसको रब करूंगी अब और फिर फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं. Your fourth part is x plus 2y and y minus 3. ये आपका लेफ्ट हैंड साइड पे है और राइट हैंड साइड पे है आपका इक्वल टू 2 and 5. अब आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? आप लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल्स टू 2 और सेकेंड आपकी बनेगी y माइनस 3 इक्वल्स टू 5. अब ये दोनों आपके पास वैल्यूज हैं. आप सिर्फ इसमें से फिलहाल ये आपकी अगर फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन, तो आप सेकेंड इक्वेशन में से y की वैल्यू निकाल के आप फर्स्ट में अप्लाई कर देंगे. इस तरह से आप x और y दोनों की वैल्यूज, अननोन वैल्यूज की, अननोन नंबर्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन. हम अब सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं. y इक्वल्स टू 5 प्लस 3 दैट बिकम्स 8. तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 8. अब y की वैल्यू आप अप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में. पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1. इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि सब्स्टिट्यूट लिया हमने, एक में वैल्यू निकाल के दूसरे में अप्लाई की है. लास्ट ईयर हमारा सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड क्लास 10th में यूज हो रहा था, जो कि इस साल भी क्लास 10th की बुक्स में यूज हो रहा है. तो अब ये नई बुक में इन्होंने ये वाला टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके डाला हुआ है. ठीक है, आपने y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है. x प्लस 2y इक्वल्स टू 2. y की जगह पे आप लिखेंगे 8. x प्लस 2 इंटू 8 इक्वल्स टू 2. x प्लस 16 equals to 2 and x equals to 2 minus 16 becomes minus 14. x का आपके पास आंसर आ गया -14. तो इस तरह से आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है. स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 इज 2x minus y and at y minus 3x equals to 4 and 2. अब ये वाला क्वेश्चन आपके जो पिछले क्वेश्चंस थे उनकी तरह नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा. अब ये यहाँ में जो हम मेथड अप्लाई करेंगे दैट इज द एलिमिनेशन मेथड. ये एलिमिनेशन मेथड आपने क्लास 8th में भी किया होगा और क्लास 10th की बुक्स में भी ये उसकी 1.2 1.3 एक्सरसाइज है, उसमें भी है. ठीक है, अब आप अपनी इक्वेशंस कैसे बनाएंगे? 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और ये y माइनस 3x. ऐसे अगर मैं अरेंज करके लिखूं तो ये माइनस 3x पहले लिखा जाता है प्लस y इक्वल्स टू 2 यूं लिखा जाता है. एंड दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज माय सेकंड इक्वेशन. इस एलिमिनेशन मेथड में अब हम ये करते हैं कि हम कोई सी भी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट है ना वो सेम कर लेते हैं. या हमने x के कोएफिशिएंट सेम करने हैं या हमने y के कोएफिशिएंट सेम करने हैं. अब मुझे इजी ये लग रहा है कि मैं y को सेम करूं बिकॉज y के ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी ऑपोजिट है, इजीली कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, अब मैं क्या करूंगी? ऐड इक्वेशन 1 and 2. अब मैंने अपनी दोनों इक्वेशंस को ऐड किया. अब मैं इनको प्रॉपर्ली ऊपर नीचे रख के ऐड करूंगी. माइनस वाई इक्वल्स टू 4 एंड माइनस 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2.
लाइन लगाई, ऐड किया, ऐड में आपने कोई भी साइन चेंज नहीं करने होते हैं। अभी आपका +2 -3 है, प्लस माइनस करेंगे हम, -3 -2 1x, और साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस प्लस कैंसिल, 4 + 2 6, दोनों पॉजिटिव है सो +6। अब यहाँ से -1 खत्म करना है, सो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई इट बाय -1, -x = 6, -6 -1 से वहां पे भी मल्टीप्लाई किया, शो कर दें तो इट्स मच बेटर। तो माइनस माइनस बिकम्स +x और x = -6। अब x की वैल्यू जो भी आई है, ठीक है, इसे आप अपनी इक्वेशन 1 में अप्लाई कर लें या इक्वेशन 2 में अप्लाई कर लें, दोनों तरह से आपका y का आंसर सेम आएगा। आप यहाँ पे लिखेंगे पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट की, दैट इज 2 × -6 -y = 4, -12 -y = 4, -1 यहाँ पे माइनस है, -12 यहाँ पे माइनस है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, सो -y = 4 + 12 -y = 16। अब यहाँ से माइनस का साइन खत्म करना है, सो हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, -1 × 16, तो आपका y = आ जाएगा -16। इस तरह से आपकी x की वैल्यू 6 आ गई और x की वैल्यू -6 आई और y की वैल्यू -16 आ गई है। ओके स्टूडेंट, योर पार्ट 6 इज 4x + 6y and x - 12y = 6 and -3। सो अब हमने इक्वेशन बनाएंगे, ये आपका बिल्कुल लास्ट अभी जैसा पार्ट 5 किया सेम उसी तरह से ये वाला सॉल्व होगा। 4x + 6y = 6 और x - 12y = -3, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप अपना कोई सा भी एक कोफिशिएंट, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इट मींस यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है। 4x का कोफिशिएंट 4 और 1 है और y के कोफिशिएंट 6 और 12 है। आप चाहें तो y के कोफिशिएंट सेम करने के लिए आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12। आपको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 बन के इजीली कैंसिल होके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये नहीं करना चाहते, आप x के कोफिशिएंट सेम कर लें। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ये पूरी आपके पास जो होगी ना इक्वेशन 2, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर हम इसे इक्वेशन 1 में से सबट्रैक्ट कर लेंगे। पहले हम नाम दे लेते हैं, दिस इज आवर इक्वेशन 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। अब आपने क्या करना है, मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको सेंटर में से वैल्यू सेम करके दिखाई थी, अब मैं आपको शुरू में से x सेम करके दिखा देती हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन 2 को फुल इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यू हैव टू राइट हियर मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 4 देन सबट्रैक्ट, ठीक है। 4x + 6y = 6। अब ये पूरी इक्वेशन जब 4 से मल्टीप्लाई हुई, 4x - 12 4 48, y = 4 3 12। अब आपने सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करने के लिए रिमेंबर आप साइन चेंज करेंगे, ठीक है। जिसका प्लस का साइन उसे माइनस कर देंगे, पुराने साइन को सर्कल कर देंगे। मैंने पुराने साइन को सर्कल किया, आई यूज माई न्यू साइन, पुराने साइन को सर्कल किया, न्यू साइन यूज किया, ठीक है। +4x - 4x कैंसिल, +6 + 48 54y = 12 + 6 18, ठीक है। y = 18/54, ठीक है। 18 को 54 पे डिवाइड किया तो 3 पे गया, 18 1 18 और 18 3 54, 1/3।
x की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने जो x की वैल्यू, y की वैल्यू 1/3 आई है ना, आपने इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू आई है 1/3। अब आप लिखेंगे पुट y वैल्यू इन इक्वेशन 1 में आपने अप्लाई की, ठीक है। 4x प्लस 6 इंटू 1/3 इक्वल्स टू 6, 3 2 जा 6, 4x इक्वल्स टू 6 प्लस 2 था वहां जाके -2 हुआ, 4x इक्वल्स टू 6 -2 4। अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड्स को 4 पे डिवाइड कर देंगे, देन यू गेट x इक्वल्स टू 1। इस तरह से आपका x का आंसर 1 आया और y का 1/3 आया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट, योर पार्ट 7 इज 5x plus y and -x plus y equals to 6 and 1। आप अपनी इक्वेशंस बना लेंगे फर्स्ट नंबर को फर्स्ट के साथ मैच करके, तो ये बनेगा 5x plus y equals to 6 और सेकंड आपके पास बनेगा -x plus y equals to 1। लास्ट 2 क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज समझाती आ रही हूँ। दिस इज योर एलिमिनेशन मैथड। एलिमिनेशन मैथड में हम ये करते हैं कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स हैं x है एंड y हैं, आप उनके कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में मैंने y का कोफिशिएंट सेम करवाया, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने x को सेम करवाया। अब यहाँ पे देखते हैं कि जिसका कोफिशिएंट इजीली सेम हो जाता है या ऑलरेडी सेम मिलता है, आप उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ये दोनों y के कोफिशिएंट आपको सेम मिले हैं, बट साइन सेम है। इन साइन को ऑपोजिट करने के लिए आप लिखेंगे इफ दिस इज माय इक्वेशन 1 एंड दिस इज माय इक्वेशन 2, तो आप करेंगे कि आप सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इस तरह से आप साइन चेंज कर लेंगे। आपका होगा 5x plus y equals to 6 and -x plus y equals to 1। अब आप सबसे पहले पुराने साइन लगाएंगे और उन साइंस को चेंज करेंगे। पुराना साइन था -1, दिस बिकम्स +1। पुराना साइन था प्लस, माइनस बन गया, पुराना साइन था प्लस, माइनस बन गया। +5 + 1 बिकम्स 6x, -8 प्लस साइन ऑपोजिट है, वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गया, 6 - 1 बिकम्स 5, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपके पास x का आंसर आया 5/6। x का जो भी आंसर आया आप इसे पुट करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। लेट्स सपोज कि मैं पुट करती हूँ इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ सेकंड इक्वेशन में पुट करती हूँ, इट्स अप टू मी। मैंने चलिए सेकंड इक्वेशन में पुट किया, पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट की, -5/6 प्लस y इक्वल्स टू 1। अब ये मेरे पास -5/6 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके ये बन जाएगा +5/6। डिनोमिनेटर सेम करने हैं, मैंने 1 के नीचे लगाया बाय 1। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैंने इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई किया, तो y इक्वल्स टू 6 + 5/6 यानी 11/6 आ गया। आपका y का आंसर आया 11/6 और x का आंसर है 5/6। सो इस तरह से आप x और y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। Okay student, your question number 2 is let a equals to 1 4 8, b equals to 1 0, find a cross b, b cross a cross a and b cross b. How many elements are there in a cross b, b cross a cross a and
बी क्रॉस बी हमने एलिमेंट्स भी बताने हैं और हमने मल्टीप्लाई भी बताना है। बेसिकली हमारे सेट्स में जो इस तरह की मल्टीप्लिकेशन होती है उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, आप लिखते हैं ए क्रॉस बी, आप ए के एलिमेंट्स फर्स्ट लिखते हैं जिसका जिस सीक्वेंस में पूछा जाए। ए क्रॉस बी पूछा, आप ए के पहले लिखेंगे, क्रॉस लगाएंगे, आप बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इस तरह से करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि आप ये हमारा ये डोमिनेटिंग सेट होता है, ठीक है। इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको जो सेकंड वाला होता है उसके बारी बारी दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी 1 क्रॉस 1 और 1 का पेयर बन जाएगा और फिर 1 और 0 का बनेगा, ठीक है। 1 बारी बारी उन दोनों के साथ पेयर बना के लिख दिया गया। अब आती है नेक्स्ट की बारी, दैट इज योर 4 ने फिर बारी बारी 1 के साथ और 0 के साथ पेयर बन के लिखा जाना है। फिर थर्ड वन पे 8 की टर्न आती है, 8 भी आपका 1 और 0 के साथ लिखा जाएगा और आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। दिस इज हाउ यू राइट योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी लिख लिया। अब आपसे सेकंड ये पूछा जा रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में वैसे कितने एलिमेंट्स हैं, आप काउंट करके लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब आप काउंट करके नहीं लिखना चाहते, कुछ क्वेश्चंस में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पूछा जाएगा कि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बताएं कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट करना, आपसे डायरेक्ट आंसर पूछा जाएगा कि हमारा ए ये सेट है, बी ये सेट है, आप बताएं इसके एलिमेंट्स कितने हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हम फर्स्ट के एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड का एलिमेंट कर लेते हैं। हम यहां में लिखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है। हम लिखेंगे फर्स्ट का एलिमेंट 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई और सेकंड का एलिमेंट 2 है और 3 2 6 है, ठीक है। यानी आप इसका अगर प्रॉपर फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो प्रॉपर फॉर्मूला इस तरह से है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। नंबर ऑफ ए इज योर 3 टाइम्स बाय 2, सो आपके बनते हैं 6 एलिमेंट्स। तो इस तरह से आप एलिमेंट्स भी हमने एक ही दफा में फाइंड आउट कर लिए और ए क्रॉस बी भी फाइंड आउट कर लिया। अब सेकेंड पार्ट है बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना है, ठीक है। बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए फाइंड आउट करना, उसके लिए बी आपने पहले लिखना है। बी इज योर 1 0 क्रॉस ए इज योर 1 4 एंड 8। सेम चैनल से चलेंगे कि आपने यहां से फर्स्ट जो डोमिनेटिंग सेट है, जो पहले लिखा हुआ सेट है, उसे पहले उसका पहला नंबर लेंगे और उसके सेकंड वाले के साथ बारी बारी टर्न वाइज लिखते जाएंगे। 1 के साथ 1 1 आ जाएगा, 1 4 के साथ 1 4 आ जाएगा और 1 8 के साथ 1 8 आ जाएगा। अब आती है 0 की टर्न, तो आपके पास आएगा 0 1 0 4 एंड 0 8। दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट। आपने बी क्रॉस ए फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आपने बताने हैं एलिमेंट्स। अब आप एलिमेंट्स किस तरह से बताएंगे, नंबर ऑफ बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस बी आपके पास एलिमेंट कितने थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 6, आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 6। इस तरह से आपने पार्ट 2 के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। स्टूडेंट, योर थर्ड पार्ट इज ए क्रॉस ए। थर्ड पार्ट है आपने ए क्रॉस ए फाइंड आउट करना है। यू हैव टू राइट डाउन ए क्रॉस ए। आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, आप अपने ए के एलिमेंट लिखेंगे, दैट इज 1 4 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 1 4 एंड 8, बिकॉज आपने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। नाउ आप इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखेंगे। फर्स्ट 1 उठाया, उसे बारी बारी 1 4 8 के साथ पेयर बनाया, तो ये बना 1 1 1 4 1 8, ठीक है।
अब टर्न है 4 की। 4 बारी बारी तीनों के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 4 1 4 4 एंड 4 8। अब टर्न है 8 की, 8 1 8 4 एंड 8 8। अब ये a क्रॉस a के कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास ये आ गए हैं। अब आपने इसके एलिमेंट्स बताने हैं, तो आप क्या करेंगे, आप नंबर ऑफ a क्रॉस a कर लेंगे। आपके पास देख लें कितने आए हैं, a के एलिमेंट्स थे 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, आपके पास आ गए 9। आप इसे काउंट करके देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके पास कितने एलिमेंट्स आए हैं, 9। इट मीन्स कि आपने बिल्कुल ठीक निकाला है। थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट है b क्रॉस b। अब b क्रॉस b में आप क्या करेंगे कि b के एलिमेंट्स लिखेंगे, दैट इज 1 0 क्रॉस 1 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 1 0 मीन्स कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट b क्रॉस b फाइंड आउट करना है। आप यहां से फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, उसको फर्स्ट के साथ 1 1 1 0, सेकेंड लेंगे 0 1 एंड 0 0। ये आपके बने 1 2 3 4 एलिमेंट्स बने। अब आप चाहें तो डायरेक्ट 4 लिख दें, या चाहें तो प्रॉपर फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर लें कि नंबर ऑफ b क्रॉस b, तो b क्रॉस b 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 4। ये आपके बन गए 4 एलिमेंट्स। हमने एलिमेंट्स भी फाइंड आउट कर लिए हैं और हमने 4 के 4 पार्ट्स भी फाइंड आउट कर लिए। होपफुली आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा।